नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार। आज आपकी क्लास 10th के लिए जो शुरू होने वाली प्रैक्टिस सीरीज़ है, उसमें पहला जो चैप्टर हम लोग ले रहे हैं वो समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी में जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो होगी अनुक्रम की। पहला जो चैप्टर किस बात पर डिपेंड करता है बच्चा? अनुक्रम पर डिपेंड करता है। तो हम अनुक्रम के बारे में बात करेंगे। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम एक सीरीज़ होती है। सीरीज़ बोले तो कि किसी की चीज़ की सीरीज़ हो सकती है, मतलब वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी में प्लस के साइन के साथ में जो बढ़ती है वो समांतर श्रेणी है। तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा तो समांतर श्रेणी इसको हम बोल देंगे। अनुक्रम में एक निश्चित क्रम के साथ अगर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है या उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है तो ऐसी श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। लेकिन साइन प्लस का आएगा। तो अब चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है आने वाले जिन एग्ज़ाम्स में 10th किताब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे बीपीएससी में इस बार 3.0 में या 2.0 में या 1.0 में, जो 1.0 में तो माध्यमिक की परीक्षा ही नहीं हुई थी। 2.0 3.0 में भर भर के सवाल आए हैं 10th और 9th क्लास से। तो उसके हिसाब से हम पूछेंगे और बताते भी जाएंगे कहाँ कहाँ पर बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लिहाज से। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल एक्सरसाइज 5.1 का क्या है? नंबर वन क्वेश्चन क्या है 5.1 का? कहता है निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखने हैं जबकि उनका यनवा पद दिया गया है। क्या पहला क्वेश्चन है? प्रथम 4 पद लिखने हैं जबकि यनवा पद दिया है। तो प्रथम 4 पद लिखना है, यनवा पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला यनवा पद क्या दिया है? नंबर 1 क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है? an बराबर 3n+2 ये दे दिया उन्होंने। जैसे an बराबर 3n+2 उन्होंने दे दिया। अब an बराबर 3n+2 उन लोगों ने दे दिया है, तो आपसे पूछा है पहले 4 पद। तो ऐसे प्रकार के सवाल में आप करेंगे क्या? कुछ नहीं करना बच्चा, सीधा n बराबर 1 2 3 4 रख दीजिए। यहाँ लिख दीजिए n बराबर 1 2 3 4 रखने पर जैसे ही आप n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा a1 इज इक्वल टू वॉट? 3 × 1 बच्चा ये +2। 1 क्यों रखा? n की जगह पर 1 रख दिया। तो 3 1 कम 3 2 कितना आया आंसर? पहला पद 5 आ गया। अब आप अगर a2 ले लेते हैं तो 3 × 2 + 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। दूसरा पद कितना हुआ? 8। और अब अगर हम a3 रखते हैं तो 3 × 3 और +2 इज इक्वल टू कितना? 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से a4 ले लो। a4 कितना हो जाएगा? 3 × 4 + 2 4 3 12 और 2 15। सॉरी 4 3 12 और 2 तो 14 होंगे ना। 4 3 12 और 2 14। तो ये एक सीरीज बन गई आपके पास, एक अनुक्रम बन गया। ये अनुक्रम में क्या है? 5 के बाद 8 बढ़ रहा है, 8 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 14 हो रहा है। तो अगर आप देखना चाहते हो इसे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर +3 की वृद्धि, यहाँ भी 8 में 3 जोड़े 11, 11 में 3 जोड़े 14। तो एक निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है। यही वृद्धि बनाएगी समांतर श्रेणी। यहाँ पर ये अनुक्रम है हमारे पास जो हमने 4 पद लिखे हुए हैं। अब इन्हीं को अगर हम प्लस के साइन के साथ शो कर देंगे तो हमारे पास श्रेणी बन जाएगी। प्लस या माइनस के साइन के साथ बनेगी तो समांतर श्रेणी हो गई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई हमारे पास। तो प्रोग्रेशन क्या हो गया? ये 3 3 का प्रोग्रेशन तो हो रहा है, इसमें 3 की प्रोग्रेस हो रही है। पहले टर्म से अगले टर्म में कितने की प्रोग्रेस हो रही? 3 की। और ये 3 की प्रोग्रेस शो कर रहा है ना हर बार, ये 3 की प्रोग्रेस कहलाएगा सार्व अंतर, जिसको हम लिखेंगे डी से। कैसे लिखेंगे? डी से शो करेंगे। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ अब अगला सवाल देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बता दिया हमको a बराबर n-2। तो अगला सवाल हम अगले चैप्टर पर कर लेते हैं, अगले पेज पर। क्या दिया उन्होंने? an बराबर
n माइनस 2/2 ये दे दिया उन्होंने। अब इसके 4 पद आपको पता करने हैं, तो 4 पद आप इसके कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। पहला पद बेटा लिखेंगे a1 माने n की जगह पर 1 लिख दें, 1 माइनस 2 कर दें बटे 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर, आप सो कर लीजिए। 1 इंटू, ध्यान दो, 1 माइनस 2, 2 बड़ा है और 2 के पास निशान का है माइनस का, तो बाहर आएगा माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2, प्रथम पद क्या बना, माइनस का 1/2 बन गया। इसी हिसाब से दूसरा पद आप ले लीजिए, इनकी जगह 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखिए। अब 2 में से 2 घटाया तो 0 आया, और 0 की किसी से भी गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, और 0 में किसी से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये सीरीज हो गई। दूसरा a3 ले लो बेटा, a3 अगर आप लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 3 से 2 गया प्लस का 1, चूँकि बड़ा निशान प्लस का है, और यहाँ 2, 3 एक कम 3 से 2 गया 3/2। चौथा पद और पूछा उन्होंने a4, 4 माइनस 2/2, ये हम रख कहाँ रहे हैं, जहाँ हमारे पास ये नंबर n दिख रहा है आपको, n ऊपर सबसे ऊपर सीक्वेंस में क्या था, an बराबर n माइनस 2/2 था, वहाँ पर हम n की जगह पर रख रहे हैं इस 4 को, तो ये हमारे पास टर्म बनते चले आ रहे हैं। तो ये बन गया 4 से 2 गया 2/2, अच्छा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 4, तो हमारे चारों पर निकल के आ गए a1 a2 a3 a4। क्लियर है, चारों पद हमने निकाल लिए, 4 टर्म हमको चाहिए तो हमने चारों टर्म अपने निकाल लिए। क्लियर, चलिए ये सवाल हो गया आपके पास 2 नंबर सवाल। यहाँ जगह तो बचती नहीं तो तीसरा नंबर आपको बता दें। 3 सवालों को 2 सवाल हम आपको होमवर्क में दिए दे रहे हैं, इन्हें आप खुद से ट्राई करके देखें। ये आपके पास होमवर्क है, सवाल नंबर इसका तीसरा होमवर्क में है, an बराबर -1 टू पावर n इंटू 2 टू पावर n, इसे आप सॉल्व करेंगे। चौथा टर्म है an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, इसे आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे मैं फिर बता दे रहा हूँ, n बराबर वैल्यू रखते चले जाएंगे, n बराबर 1, जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर सवाल जो होमवर्क दिया है इसमें n बराबर 1 रखोगे। याद रखो, जब भी विषम संख्या किसी पर होगी तो माइनस का निशान बाहर आएगा विषम के साथ, चूँकि गुणा एक बार होगी। जब किसी संख्या के ऊपर सम संख्या होगी तो उसकी गुणा, जैसे 2 है तो 2 बार होगी, तो माइनस और माइनस की गुणा 2 बार होने पर उत्तर प्लस में आएगा। तो याद रख लीजिए, सम बार गुणा होगी तो उत्तर प्लस में आएगा, विषम बार गुणा होगी तो माइनस में आएगा, अगर माइनस दिया हुआ है वहाँ पर। क्लियर कट है, चलिए आगे देखिए। अगला दिया हुआ है कि निम्न अनुक्रमों में, सेकंड नंबर सवाल इनका क्या दिया गया, दूसरा नंबर एक्सरसाइज में सवाल क्या है, ये चित्रा पब्लिकेशन की किताब है, और हम लोग चित्रा पब्लिकेशन जो कि रिनाउंड पब्लिकेशन है, ठीक है, उसमें से सवाल जो आ रहे हैं यूपी बोर्ड में उनसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चित्रा पब्लिकेशन जितनी भी किताबें हैं जब से यूपी बोर्ड में NCERT सिलेबस लागू हुआ है, तो वो NCERT प्लस एग्जाम्पलर और साथ ही साथ काहे का मिक्स करके देते हैं, NCERT की एक्सरसाइज को मिक्स करके देते हैं। तो केवल NCERT करने से क्या फ़ायदा है, सवालों की जब प्रैक्टिस ही करनी है तो किस 3-4 किताबों से कर लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन NCERT हमारा बेस है, उस आधार पर हम सवालों को करेंगे। उन्होंने क्या पूछा, निम्न अनुक्रमों में से, अगर किसी बच्चे को लिखना है, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए, जबकि n वां पद दिया गया। माने सवाल में नंबर 1 उन्होंने क्या दे दिया, n वां पद, an बराबर 3n माइनस 2 बटे -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n दे दिया, और पूछा क्या है आपसे, A7 कामा A8 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है।
ये आपसे लोग पूछ रहे हैं। क्लियर है? A7 और A8 के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो कैसे आप करेंगे बेटा? इस सवाल को करने का क्या तरीका है? कुछ तरीका नहीं है, तो बहुत सरल है, पहले वाले से भी सरल है। उन्होंने क्या पूछा आपसे? ये आपसे बात करना चाहते हैं A7 के बारे में। किसके बारे में बात करना चाहते हैं? A7 के बारे में। तो AN ले लीजिए, A7 लिख लीजिए। क्या आ गया? एन की जगह पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आराम से कर दीजिए, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है वहाँ वहाँ 7 लिख दीजिए। जहाँ जहाँ क्या दिख रहा है बेटा? एन दिख रहा है, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ क्या लिख दीजिए? 7 लिख दीजिए आराम से, वहाँ वहाँ आराम से 7 लिख दीजिए आप। तो इस सवाल को कर लीजिए। 3 इंटू एन की जगह पर 7 लिख दिया, -2 -1 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7। अच्छा, ये भी जो तुम्हें होमवर्क में 2 सवाल दिए थे, उसमें देखो -1 के ऊपर एन लिखा था, अब यहाँ -1 के ऊपर हमने 7 लिया है। देखो मैं कैसे करता हूँ, आप अपने होमवर्क वाले सवाल को ट्राई कर लीजिएगा। 7 या 21 माइनस के 2, अगर माइनस है और ऊपर पावर विषम है तो निशान माइनस का ही आएगा, और 1 का कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आएगा। 2 की पावर 7 क्या होगा? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा? 128। गुणा करके आप चेक कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और दूनी 128, 128। ओके, 128। अब इस 128 को आप चेक करिए, यहाँ पर लगाइए सवाल। 21 से 2 गया, कितना बचा? 19 -128। ये आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये कट जाता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, कटने वाला ये है नहीं। तो यही आपके पास में पद बन जाएगा, दूसरा पद। अच्छा, थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज कीजिए और आप अपने इस सवाल को करने का प्रयास कीजिए कि हमारे पास क्या आंसर हम लोग ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। चेक करके देखिए, एक्सरसाइज 5.1 के लिए चेक करके देखिए क्या हम आंसर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। हमने सवाल मिक्स लिख दिया बेटा। चलिए, ये सवाल दूसरा था नहीं, चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए नई सवाल बनिया, क्या दिक्कत जाती है इसकी। 8 आप यहाँ से 8 निकाल लेना। वैसे एक्चुअल सवाल ये था, दूसरे का पहला ध्यान नहीं दिया, देख नहीं पाया, देखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया सवाल, 2 सवाल मिक्स उतर गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी 1 नंबर जो आपको क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, an बराबर 3n-2 बटे 4n+5, ये दिया है सवाल। और इसमें उन्होंने आपसे पूछा A7, A8 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा। कोई बात नहीं, सवाल जो दिया था वो भी वैसे लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए जितना बार बार कर सकते हो। चलिए देखिए, A7 जो हमारे पास दे रखा है इन लोगों ने, तो उस A7 के हिसाब से हम सवाल यहाँ पर 7 डाल सकते हैं। चलो A8 अब निकाल के आपको देते हैं। यहाँ पर हम कितना आपको निकाल के दे रहे हैं? A8 के बारे में दे रहे हैं निकाल के, देखो ध्यान से। A8 बराबर 3 इंटू, जहाँ पर हमारे पास दिख रहा है n वहाँ लिख देंगे 8, जहाँ पर दिख रहा है n वहाँ लिख देंगे 8। ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से चलिए। बाकी माइनस का 2 और बटे में 4 इंटू 8 और प्लस का 5। जहाँ n दिया था वहाँ हमने 8 लिख दिया। अब आप सवाल पे देख जाइए, करिए सवाल। ऐसे सवालों की बार बार प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाती चली जाएगी। 8 इंटू 3 आती है, कितना हुआ? 24 माइनस 2, 4 8 32 प्लस के 5। ये हमारा सवाल, हल कर लीजिए। 24 से 2 गया बेटा, कितना बचा? 22, काहे का? प्लस का। 32 5 कितना हो गया? 37। ये रहा आपका सवाल, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी? 22/37 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है?
कोई यहाँ से दिक्कत तो है नहीं आपको? ओके, चलिए देखिए अब इसके बाद हम आगे के सवाल पर चलते हैं, आगे के सवाल को ट्राई करते हैं। देखो बेटा और भी सवाल हमारे पास हैं, उनको हम करेंगे तो जानेंगे। जैसे यहाँ पर मैं दूसरा सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेकेंड नंबर आप घर पे ट्राई कीजिएगा। n-1 2 - n 3 + n और a1 a2 तथा a3 ज्ञात करना है। ये आपको घर पे याद करना है। क्लियर है? क्या इसका आंसर जानना चाहते हो? चित्रा पब्लिकेशन की किताब बच्चों के पास होगी, उनसे देख लेना, या तो बताओ मैं देख के बता दूं आंसर इसका कितना आ रहा है उत्तरमाला से। ओके, अब ट्राई करिएगा, अपने आप ट्राई करिएगा, आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। चलिए ट्राई का मैं लिखे दे रहा हूँ आंसर इसका, देखते एक सेकेंड। 5.1 प्रश्नावली है। 5.1 में दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का दूसरे में बेटा a1 बराबर आ रहा है 0, a2 बराबर आ रहा है बच्चा, वो भी 0 ही आ रहा है, और a3 बराबर आ रहा है -12। ओके, इसे आप घर पे ट्राई कर लीजिए। क्लियर है? चलिए इस पेज को ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आगे देखिए, इसका मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको कराए दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा है, और देखते हैं। बड़ा नहीं है तो बहुत आसान है, इसे भी आप चलो एक मैं कर दे रहा हूँ इसके लिए होमवर्क की जगह। an = -1 की पावर n n, और n में पूछ रहा है तुमसे तीसरा पद, कामा पांचवा पद, तथा बच्चा आठवां पद तुमसे पूछ रहा है। आसानी से कर सकते हो इसे। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। सुबह का टाइम है, वीडियो बना रहे हैं सुबह सुबह, दोपहर में हो जाती बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी भी गर्मी ही लग रही है। ये महीना जून का कैसे कटेगा भाई। चलो देखो, यहाँ ध्यान दो इस पर। ये पूरा एक में लिखा हुआ है, मतलब n गुणे में है यहाँ पे। तो जब आप तीसरा पद निकाल रहे होंगे बेटा, a3 निकाल रहे होंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, यहाँ सॉल्यूशन डाल लीजिए। तीसरा पद -1 की पावर 3 × 3, ये तीसरा पद हो गया। जैसे 3 करेंगे, मैं बताया तुमको, अगर कोई संख्या दे रखी है और उसकी पावर विषम है तो गुणे में कितना आएगा बेटा? हमेशा निशान माइनस लेके आएगा वो, और यहाँ 3। तो तीसरा पद तुम्हारा हो गया -3। अब आप देख लीजिए अपना पांचवा पद, a5 -1 के ऊपर 5 गुणे 5 बराबर -5, पावर यहाँ पर सम है, विषम है सॉरी, तो विषम का निशान भी माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 × -5। ऐसे ही 8 देख लीजिए। 8 जब आप कर रहे होंगे तो a8 बराबर -1 टू पावर 8 × 8, तो ये हो जाएगा -1, माइनस आएगा प्लस आएगा बच्चा, यहाँ निशान प्लस आएगा। चलो इसको कर लेते हैं ऐसे। यहाँ निशान काहे का आएगा? प्लस का निशान आएगा। काहे का निशान आएगा? प्लस का। ध्यान देना इस बात को। × 8, तो 1 × 8 8 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास चीज़ें क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हुई? बोलो, करने में कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये आपके पास टर्म आ गया, पहला तीसरा टर्म आपका -3 हो गया, पांचवा टर्म -5 हो गया, ये आपका 8 हो गया। कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब आगे सवाल इसे का अगला सवाल हम लोग करते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं इस पेज को। अब देख लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा हर एक चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पद क्या ज्ञात करो। क्या लिख देते हैं? दिए गए अनुक्रमों
में से प्रत्येक के 5 पद ज्ञात कीजिए। दिए गए अनुक्रमों में से प्रत्येक के कितने पद ज्ञात करने? 5 पद ज्ञात करने। दिए गए अनुक्रम में से प्रत्येक के कितने पद ज्ञात करने? 5 पद। कैसे करोगे अब सवाल को? सवाल पहले लिख लेते हैं हम लोग, सवाल क्या दिया है इन लोगों ने। सवाल इनने क्या दिया है हमारे पास, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। सवाल इनका पहला है, a1 बराबर 1 दे दिया है। ये इनका तीसरे का पहला सवाल है। a1 बराबर 1 दे दिया और an बराबर मतलब n वां पद दे दिया an माइनस 1 प्लस 2 कामा n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 दे दिया। चलो इसको बहुत प्यार से समझते हैं, क्योंकि आपको अगले 2 सवाल आपको करने हैं, होमवर्क है ये। सारे सवाल तो मैं कराने वाला नहीं हूँ, घर पे आपको करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखना। पहला टर्म दे दिया 1, a1 बराबर 1 दे दिया पहला टर्म। अब इस सवाल को कैसे करोगे? n क्या है यहाँ पर? पहला टर्म तो इन्होंने 1 दे ही दिया। n 2 से बड़ा है या 2 के बराबर, मतलब 5 पद ज्ञात करने। प्रत्येक 5 पद, यहाँ मैं लिखना भूल गया, अगले 5 पद, प्रत्येक के अगले 5 पद। एक तो दे दिया उन्होंने, अगले 5 ज्ञात करने, तो मतलब n बराबर, आप यहाँ पर उन्होंने कितना रखा होगा? 2 रखा होगा। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। चलो ट्राई करते हैं। n बराबर कितना रख सकते हो? 2, 3, 4, 5, 6। 3 2 5 हो गए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये आपका सेट बन के चला आएगा। n इससे कम ले नहीं सकते, क्योंकि शर्त क्या है? 2 से बड़ा या 2 के बराबर। ओके, तो यहाँ क्या करोगे? जैसे ही तुम अपने सवाल पे गए, तुमने चेक किया कि हमने n बराबर 2 रखा, यहाँ लिख दीजिए n बराबर 2। तो यहाँ आ गया बेटा 2 माइनस 1 और प्लस 2, यहाँ आ गया a1 प्लस 2। अब ध्यान दो, a1 बराबर तो बच्चा पार्टी 1 दिया है सवाल में, इसका मान कितना दिया है? बोलो, 1 दिया है ना, इसका मान 1 दिया, तो यहाँ 1 लिख दो। एक दिया तो 1 लिख दो, और यहाँ पे प्लस के 2। 1 कहाँ से उठाया? ये 1 आया, दिख रहा है a1 बराबर 1। ठीक, 2 और 1 कितना हो गया? 3। आपका a2 3 आ गया। इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए a3। अब हम कर दे रहे हैं सीधे सीधे इसको। देखिए, जब हम निकालेंगे n बराबर 3, तो आपके पास क्या आना चाहिए? a3 बराबर an माइनस 1 प्लस 2 था, वहाँ रखो जाके a3 माइनस 1 प्लस 2, और इसे हल कर दो। a2 प्लस 2, a2 का टर्म 3 निकाला। अभी ये आंसर चेक करो, a2 बराबर कितना निकाला है तुमने? 3। तो सीधे यहाँ पर आके 3 लिखो, तो कितना आ गया? 5। देखिए, ऐसे ही a4 निकाल लीजिए, मतलब इनकी जगह पर कितना लिखो जाके? 4 माइनस 1 प्लस 2। जैसे 4 माइनस 1 रखोगे बेटा 3 आएगा, प्लस 2 करोगे तो 3 वाले पद का मान भी तो लिखना पड़ेगा। a3 का मान कितना है? 5 निकाले हो तुम, 5 2 उत्तर कितना आ गया? 7 आ गया। अभी तो a3 5 निकाला है। अब तुम्हारा a5 कैसे निकलेगा? a5 पे चले जाओ, a5 माइनस 1 प्लस 2, ये सब हम रख किस में रहे हैं? ये जो टर्म आपके पास दे रखा है, इसमें रख रहे हैं। ये जो आपके पास nवां टर्म दे रखा है, ये ध्यान दो इस पर, ये इसमें रख रहे हैं सारे मान। तो इसी के हिसाब से हम मान निकाले चले जा रहे हैं लगातार। a5 बचा, तो ये हुआ a4 प्लस 2, और a4 का मान कहाँ निकाले? ये a4 निकाले 7, यहाँ 7 लिखो। 7 प्लस 2 बराबर 9 हो जाएगा। एनी डाउट?
नो डाउट। अगला देखिए, 7 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, A6 भाई 5 पर निकाल लेते, अगले 5 पर, तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5वां ये A6 बराबर, ऐसे करके आप निकाल लीजिए क्वेश्चन मार्क। कर पाओगे, हाँ या ना, ट्राई करें आप। ओके, इसको आप ध्यान दीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अब चौथा जो दिया हुआ है, चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, माना एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है। अनुक्रम क्या दिया हुआ है, A1 बराबर 1, A2 बराबर भी 1 दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे क्रम में ये सीरीज फिबोनाची बन जाती है। फिबोनाची सीरीज अपने आप में एक अद्भुत सीरीज है, उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। हाँ, उसके पैटर्न को अगर पहचानते हैं 2-3 टर्म में, तो वो फिर कंटिन्यूस वैसा होता चला जाता है फिबोनाची अनुक्रम में। देखिए, an बराबर an-1 प्लस an-2, जहाँ n ग्रेटर देन 2, तो n बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए 3, 4 के लिए तुम्हें पता क्या करना है, an+1 सॉरी an+1 यहाँ लिखूँ, an+1 बटे an का मान, n का मान पता करना है। कैसे करोगे इसे, A1 बराबर 1 दिया है, A2 बराबर भी 1 दिया है, और n क्या है, 2 से बड़ा है। ये जो सीक्वेंस दिया है an में 2 से बड़ा है, जब 2 से बड़ा है तो फिर आप मान 3 और 4 के लिए निकालिए ना, 3 4 के लिए निकालिए, क्योंकि अगले टर्म तो दे ही दिए। जैसे ही आप n बराबर 1 रखोगे, तो इस जगह पर n बराबर 1 रखने पर an में n बराबर जैसे ही आप 1 रखोगे, n बराबर 1 के लिए तो A1 आ जाएगा। तो आगे की सीरीज करने की ज़रूरत ही नहीं, A1 का मान तो दिया है ना सीधा आपके पास, 1 ऊपर ही दिया हुआ है। ऐसे A2 रखोगे तो उसका भी मान तो दिया है, उसका भी मान बन दिया है। तो हमें मान निकालने किसके लिए बेटा, मान हमें निकालनी है 3 और 4 के लिए। ट्राई करते हैं, n बराबर 3 रखने पर तो क्या है हमारे पास सीरीज, n बराबर 3। तो जैसे ही हम n बराबर 3 लिखेंगे, 3 रखने के लिए, तो पहले हम जब और रखेंगे किसमें, an+1 बाई an में। ट्राई करो, ये इसमें कितने कितने टर्म आते चले जाएंगे। तो पहला एक काम कर लेते हैं, पहले इसको नहीं हल करते हैं जो इन्होंने पूछा है, इससे रब कर देते हैं। पहले आप मान निकाल लीजिए, n बराबर 1 के लिए A1 A2 ये आ गया। अब A3 अगर आप निकालने जाते तो पहले सीक्वेंस से मान निकाल लो सारे, मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इससे मान, इससे पहले आप सारे मान निकाल लीजिए। यहाँ पर n बराबर 1 हो गया, 1 तो दिए हुआ है 1 और 2, तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, इससे भी मैं बिगाड़ के सही से कर दे रहा हूँ। ओके, तो फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी होता चला जाएगा। देखो, n बराबर 1 के लिए A1 बराबर बेटा 1 दिया हुआ है, n बराबर 2 के लिए A2 बराबर 1 नहीं आएगा, n बराबर अब 3 लोगे तो चीज़ें बदलेगी।
कैसे बदलेंगे, इस जगह पर जाओगे A3 रखोगे, यहाँ 3 - 1 करोगे, 3 - 1 करने पर ये कैसा सीक्वेंस बदलेगा। A3 के लिए आपका क्या है, A3 - 1 प्लस A3 - 2, चेक करो क्या आएगा। 3 से 1 गया, कितना बचा, 3 से 1 गया कितना बचा, 2, और 3 से 2 गया कितना बचा, 1। मतलब दूसरा और पहला पद जुड़ा है इसमें। तो A2 कितना था, 1, A1 कितना था, 1, तो A3 का मान बेटा आया कितना, 2। A3 बराबर कितना आ गया, 2। ऐसे ही A4 निकाल लो, n बराबर 4 के लिए। n बराबर 4 के लिए जब निकालोगे तो A4 बराबर, चेक करके सीधे रख दो, जाकर सीधे मान रख दो, 4 - 1 प्लस A4 - 2, चेक करो, ये बच्चा 3 और ये बच्चा 2। इसका मतलब तीसरे पद और दूसरे का मान जुड़ा है। तीसरा पद कितना निकाला, ये सामने देखो तीर के निशान पे 2 आया है, यहाँ 2 रखो, और A2 कितना आया बेटा, 4 से 2 गया, 2, 2। दूसरा पद, दूसरा सॉरी गलती कर दी, दूसरा पद है, ये है दूसरा पद। यहाँ A2 पे कितना रख दो, दूसरा पद, और दूसरे पद का मान कितना, 1। तो A4 बराबर बेटा आया कितना तुम्हारा, 3। तो तुम्हारे पास मान कौन कौन से हो गए, तुम्हारे पास मान हो गए जो मान तुम्हें लेने चाहिए थे। N1 बराबर एक आ गया, ये आ गया 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2। अब तुम्हें जो सीक्वेंस पूछा है उन्होंने, ये वाला, ये टर्म जो उन्होंने तुमसे पूछा है, n बराबर 1 2 3 4 के लिए मान निकालो, मान निकलेंगे इस वाले सवाल से। तो ये क्या दिया हुआ है, n बराबर 1 के लिए जैसे ही रखोगे यहाँ पर, इसे मैं पहले डिवाइड कर दे रहा हूँ, n बराबर 1 रखो यहाँ, इस पेज में आ नहीं पाएगा, चलो दूसरे में कर लेंगे। 1 + 1 नीचे 1, देखो ये कितना आ रहा है, ये आ गया A2/A1, A2/A1 दोनों के मान 1 1 हैं, तो N1 बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही n बराबर 2, यहाँ रख के देखो, n बराबर 2 के लिए यहाँ 2 रखोगे, और प्लस में साथ साथ में कितना दिया हुआ है, प्लस में साथ साथ में आपके पास 1 दिया हुआ है। n + 1/A2, तो आ जाएगा तीसरा पद बटे दूसरे से भाग। अच्छा बच्चा, तीसरा पद आपके पास ये था 2, यही तो था तीसरा पद, यहाँ रखो 2, और दूसरा पद 1 था, तो 2/1 का उत्तर कितना आएगा, भाग करने पर 2 ही आएगा। और A3 बराबर, मतलब N3 चेक कर लो, A3 + 1/A3 हल कर दो, A4/A3 मतलब चौथे को चौथा पद था कितना, चौथा पद तो आपके पास में 3 आया है, और तीसरा पद आपके पास में कितना है, 2, तो आपके पास 3/2 आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही जाओगे N4 के लिए, तो यहाँ A4 + 1/A4 लिखना पड़ेगा। इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो A5/A4। मज़े की बात तो ये पांचवा पद तो पता ही नहीं है, पांचवा पद कहाँ पता है हमको। तो पहला काम तो ये करेंगे, पहला काम पांचवा पद ज्ञात करेंगे। और पांचवा पद पता कहाँ से करेंगे दोस्त, तो पांचवा पद पता करने के लिए क्या दिया था उसमें दे रखा था उन्होंने nवां पद, an बराबर an-1 प्लस an-2 से पांचवा पद क्या लिखेंगे, पांचवा पद, इसे कौन सा पद ज्ञात करेंगे, पांचवा, A5 यहाँ रखेंगे 5 - 1 इनकी जगह पर, यहाँ इनकी जगह पर 5 - 2 हल कर दो। 5 से 1 गया 4, और 5 से 2 गया 3। अब पांचवा पद और चौथा और तीसरा पद था कितना, यहाँ देख लो,
चौथा पद कितना था यहाँ 3, तीसरा पद कितना था 2, तो आपके पास पांचवा पद आ जाएगा। चौथा पद 3 था, तीसरा पद 2 था, तो पांचवें पद का उत्तर कितना आ गया 5। ध्यान से देख लो, चौथा पद 3 है, तीसरा पद 2 है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास बेटा? आपके पास इसका आंसर 5 आ गया। अब यहाँ सवाल अपना कर दो। अब इस सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए, आसानी से लग जाएगा। A5 की जगह पर लिख दो 5, A4 की जगह पर लिख दो 3, तो आंसर कितना आ गया 5 अपान 3। तो आपके पास जो सीरीज़ बन के आएगी टोटल N1 N2 इनसे मिलके, तो कौन सी सीरीज़ बनेगी? सीरीज़ आप चेक कर लीजिए आपकी कौन सी सीरीज़ बनी। पहले सारे मान देख लीजिए यहाँ क्या थे, इनमें सीरीज़ बना लीजिए। 1,2,3/2, 1 1, 2, 3/2, 5/3। ये आपका सवाल पूरा हुआ। और इसी सवाल के साथ एक्सरसाइज 5.1 भी आपकी पूरी हुई। आंसर चेक कर लीजिए क्या हमारे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला पद 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा पद 2 आ रहा है, ठीक है। तीसरा पद 3/2 आ रहा है, ठीक है। चौथा पद 5/3 आ रहा है, सही है। ये आपका आंसर पूरा हो गया, एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो अगली एक्सरसाइज में नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। बहुत गर्मी है भाई। ओके, धन्यवाद।